माननीय सदस्यगण, मध्य प्रदेश विधानसभा की 16वीं विधानसभा का नवम सत्र अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। इस सत्र में कुल 10 बैठकें आयोजित हुई, जिनमें विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए। इस सत्र में सदन ने अनेक लोक महत्व के विषयों पर प्रश्नों एवं ध्यानाकर्षण सूचनाओं के माध्यम से सार्थक चर्चा की। जहां प्रश्नों के माध्यम से माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, वहीं ध्यानाकर्षण के माध्यम से शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, संवेदनशील एवं उत्तरदायी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इस सत्र के महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षणों में गौ संरक्षण के विषय को प्रमुखता से उठाया गया तथा सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित एवं निर्माणाधीन गौशाला की विस्तृत जानकारी सदन को दी गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश में आवारा श्वानों द्वारा नागरिकों को काटे जाने की घटनाओं पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई, जिस पर सरकार ने ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इन विषयों के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि, कानून व्यवस्था, अधोसंरचना एवं नगरीय व्यवस्थाओं से संबंधित अनेक जनहितकारी मुद्दों पर भी सदन में विचार विमर्श हुआ, जिससे लोकतांत्रिक प्रणाली की जीवंतता परिलक्षित हुई है। इन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों के साथ सदन ने वर्ष 2026-27 के आय व्यय को पारित किया तथा वर्ष 2025-26 की तृतीय अनुपूरक मांगों को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। यह वित्तीय उत्तरदायित्व एवं लोकतांत्रिक कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन का एक महत्वपूर्ण चरण रहा है, जिसने शासन की नीतियों एवं योजनाओं को विधिक एवं संवैधानिक आधार प्रदान किया है। सत्र के दौरान 3478 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 1750 तारांकित एवं 1728 अतारांकित प्रश्न सम्मिलित थे। ध्यानाकर्षण की 902 सूचनाएं प्राप्त हुईं, शून्यकाल की 333 सूचनाएं तथा 771 याचिकाएं प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त एक शासकीय विधेयक तथा 6 अशासकीय एवं एक संवैध संकल्प पारित किए गए। अनेक समितियों के प्रतिवेदन भी पटल पर प्रस्तुत किए गए। साथ ही सदन के नेता एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कृषक कल्याण वर्ष 2026 के संबंध में महत्वपूर्ण वक्तव्य सदन में प्रस्तुत किया गया। माननीय सदस्यों द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर 9 घंटे 5 मिनट तथा आय व्यय पत्रक पर सामान्य चर्चा 1 घंटा 44 मिनट तक चली। भोजन अवकाश स्थगित कर सदन की बैठक की अवधि में वृद्धि करते हुए अनुदान मांगों सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चाएं संपन्न हुई। सदन की कुल कार्यवाही लगभग 62 घंटे तक चली और सभी कार्य सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुए। मध्य प्रदेश विधानसभा अपने नवाचारों के लिए सदैव पहचानी जाती रही है। इस क्रम में दिनांक 18 फरवरी 2026 को प्रस्तुत बजट 2026-27 के आय व्यय का समस्त साहित्य माननीय सदस्यों को ई बजट के रूप में ई विधान परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए टैबलेट्स में अपलोड कर प्रदान किया गया, जो पारदर्शिता और तकनीकी उन्नयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सभी जनप्रतिनिधियों का मूल दायित्व जन समस्याओं का निराकरण, जन आकांक्षाओं की पूर्ति तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। दलीय निष्ठाएं भिन्न हो सकती हैं, परंतु हमारा साझा लक्ष्य सदैव जनहित का ही रहता है। संसदीय लोकतंत्र में सहमति, असहमति, समर्थन, विरोध तथा दलीय प्रतिबद्धताएं स्वाभाविक हैं। मतभेद लोकतंत्र की शक्ति है, परंतु यह संतोष का विषय है कि मतभेदों के बावजूद मनभेद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। सत्र के दौरान अनेक विषयों पर गहन एवं कभी कभी तीव्र बहस भी हुई, किंतु अंततः सभी कार्य लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप सफलतापूर्वक संपन्न हुए। इस सत्र के सुचारू संचालन हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, सभी माननीय मंत्रीगण, सभापति तालिका के सदस्यगण, माननीय
विधानसभा के सभी सदस्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, विधानसभा के प्रमुख सचिव, विधानसभा सचिवालय एवं शासन के अधिकारी कर्मचारी तथा सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ मैं संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके अपने दीर्घगामी अनुभव और संसदीय योग्यता से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं सभी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं और मैं अपनी ओर से भी और पूरे सदन की ओर से होली, रंग पंचमी, गुड़ी पड़वा, चैती चांद, ईद उल फितर, रामनवमी, महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा उनकी एवं प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना करता हूं।